कहा हुआ क्या, क्या तय हुआ? कहा सब कावड़ यात्रा नहीं निकल पाएगी। तो मैंने कहा फिर हम लोग क्या यहाँ ताली बजाने के लिए आए हैं क्या? पहले दंगे होते थे, आज दंगा नहीं है। दंगों के कारण कर्फ्यू लगता था, आज कर्फ्यू नहीं है। आज तो कावड़ यात्रा निकल रही शानदार तरीके से। पहले कावड़ यात्रा इसलिए नहीं निकलती थी कि कुछ लोगों को कष्ट होगा, कुछ लोगों को कष्ट होगा। हमने कहा कि भी देखो, हम किसी को कष्ट पहुंचाने के लिए नहीं आए हैं, हम तो समाज को संतुष्ट करने के लिए आए हैं। और समाज की संतुष्टि यह है कि आस्था का सम्मान होना चाहिए, भारत की सनातन आस्था का सम्मान होना चाहिए, और आस्था का सम्मान कावड़ यात्रा से होगी। हमारा सनातन धर्मावलंबी किसी को छेड़ता नहीं है, शांतिपूर्ण तरीके से, सौहार्दपूर्ण तरीके से जीवन यापन करना चाहता है। कावड़ यात्रा का जब निर्णय था, बहुत कठिन निर्णय था, क्योंकि इससे पहले बैन था, कोई राज्य नहीं निकालने दे रहा था, और ये सब चीजें तय थी पहले से, एक लिखित डॉक्यूमेंट बना हुआ था, उसके अनुसार सब लोग उसको केवल लागू करते थे। हमने कहा भी क्या है, क्या बैठक हुई? उन्होंने कहा सब बैठक हो गई। अरे हमने कहा हुआ क्या, क्या तय हुआ? कहा सब कावड़ यात्रा नहीं निकल पाएगी। तो मैंने कहा फिर हम लोग क्या यहाँ ताली बजाने के लिए आए हैं क्या? हम यहाँ भजन गाने के लिए नहीं आए हैं, भजन गाने के लिए हमारा मठ है, हमें जब गाना होगा मठ में जाएंगे। शासन में आए हैं तो शासन दमदार तरीके से चलेगा, और उस दमदार तरीके से चलाना सिखाएंगे। जिसको काम करना होगा हमारे साथ काम करेगा, जिसको काम नहीं करना होगा वो छुट्टी लिख के दे, मैं भी सैंक्शन करता हूं, जीवन भर के लिए छुट्टी कर दूंगा। लेकिन मेरी डिक्शनरी में ना शब्द नहीं होगा, हमें निकालना है तो निकालना है। कावड़ यात्रा यूपी के अंदर निकलेगी, चाहे अन्य राज्य स्वीकृति दे न दे, यूपी के अंदर हम निकालेंगे। लोगों ने कहा करोड़ों लोग आएंगे, मैंने कहा ये तो और अच्छा अवसर है, और अच्छा अवसर है अपने आप को साबित करने का कि हम करोड़ों लोगों को शांतिपूर्ण तरीके से, और हमने किया, करके दिखाया। आपने देखा होगा कावड़ यात्रा भी शानदार तरीके से चली। कुंभ में 24 करोड़ लोग आए, श्रद्धालु आए, तिनका नहीं हिला। अभी अयोध्या में लगभग 1.5 करोड़ श्रद्धालु दर्शन कर रहे हैं, कर चुके हैं। कितना शांतिपूर्ण तरीके से दर्शन चल रहा है। जो जा रहा है नई अयोध्या में अयुबोध तो हो ही रहा होगा ना, अब उसको लग रहा है ना ये अयोध्या है। एक वोट ने ये चेंज लाया है। विपक्ष के पास भी बोलने के लिए कुछ नहीं है। पहला चुनाव है जिसके परिणाम के बारे में हर व्यक्ति पहले से आसामित है। 18वीं लोकसभा और 18वीं लोकसभा के लिए होने वाले चुनाव के प्रति पहले से ही तय है। एक तरफ फैमिली फर्स्ट को लेकर के इंडी गठबंधन है, तो दूसरी तरफ एनडीए प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए नेशन फर्स्ट की थ्योरी के साथ आपके सामने है, देश के सामने है। एक तरफ जातिवाद के नाम पर सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करने वाला इंडी गठबंधन है, और दूसरी तरफ गरीब कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से देश के अंदर बिना भेदभाव के समाज के हर तबके को बिना किसी भेदभाव के सबका साथ और सबके विकास की भावना के साथ कार्य करने वाला एनडीए मोदी जी के नेतृत्व में है। मोदी मतलब 12 करोड़ अन्नदाता किसानों को प्रधानमंत्री सम्मान निधि का लाभ देने वाला। मोदी मतलब 10 करोड़ गरीबों के घर में उज्ज्वला योजना का सिलेंडर पहुंचाने वाला। मोदी मतलब 2.5 करोड़ घरों में बिजली के फ्री में कनेक्शन उपलब्ध कराने वाला। मोदी मतलब 60 करोड़ गरीब भारतवासियों को फ्री में 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर देने वाला। मोदी मतलब 50 लाख स्ट्रीट वेंडर को पीएम स्वनिधि योजना के साथ जोड़ने वाला। मोदी मतलब देश के अंदर गांव हो, गरीब हो, किसान हो, नौजवान हो, महिला हो, समाज के प्रत्येक तबके को समाज की मुख्य धारा के साथ जोड़ करके आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना के माध्यम से विकसित भारत
के लक्ष्य को प्राप्त करने के संकल्पवान शक्ति का नाम नरेंद्र मोदी। और मोदी जी के नेतृत्व में हम इस संकल्प को पूर्ति के माध्यम बने, हम भी इस संकल्प के साथ जुड़े